सो हाय गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग ऑफ दिस चैनल रिलेटेबल कबीर। भाई ये अकाउंट मैंने बनाया है इसलिए क्योंकि मैंने कुछ नया सोचा है। इस अकाउंट पे कुछ नया करूँगा। जो मेरा पुराना वाला अकाउंट था उस पर तो मैं मतलब डालता रहूँगा, उस पर मेरी सीरीज़ चल रही है ऑलरेडी और मैं उस पर सोच रहा हूँ कि वहाँ पर नॉर्मल व्लॉग्स हो और यहाँ पर मैंने जो नया सोचा है कि मैं यहाँ पर रिएक्शन वीडियोज डालूँगा। यहाँ पर सिर्फ रिलेटेबल और रैंडम मोमेंट्स के बारे में बात करूँगा, बट ये वाला ब्लॉग मैं पूरा डालूंगा एज ए इंट्रोडक्शन ब्लॉग। और भाई मैंने बहुत चीज़ें सोची हैं कि मे बी वो अकाउंट बहुत टाइम से ऐसे पड़ा हुआ था तो शायद उस पर शैडो बैन लग गया हो तो वो इतना ज़्यादा रीच ना खा रही हो, इसलिए मैंने नया अकाउंट बना लिया। लेकिन मैं दोनों अकाउंट पे मेहनत करता रहूँगा, इस पे भी उस पे भी। और ऐसा ये देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है। मेरे को लगा उस अकाउंट पे इतनी ज़्यादा रीच नहीं आ रही है, मे बी मेरा कंटेंट अच्छा ना हो। अब मैं अगर वहाँ पे कंटेंट मैंने बदल दिया वहाँ पे तो शायद एल्गोरिदम थोड़ा सा बिगड़ जाए, इसलिए मैंने फ्रेश से स्टार्ट किया। और यहाँ पर सिर्फ एक ही मेरा टॉपिक रहेगा, रैंडम मोमेंट्स, रैंडम थॉट्स। मेरे को जो भी कुछ बोलना पड़ेगा या फिर कुछ मेरे दिल में आता है मैं वहाँ यहाँ सब बोल दूँगा, यहाँ सब बक दूँगा। और वहाँ पे जो चल रहा है मेरा फिटनेस और थोड़ा वैसा मस्ती वाला टाइप तो वहाँ चलता रहेगा। और यहाँ पर प्योर बातचीत होगी। मैं इस पे लाइव स्ट्रीम भी करूँगा, अगर मेरे को एक बार ढंग से लाइव स्ट्रीम करनी आ जाए, कैसे सेटअप करते हैं कैसे क्या करते हैं, मैं यहाँ भी वो करूँगा। एंड मतलब ये रियल टाइम में चलेगा सब कुछ। अगर मेरे को कोई फीलिंग आ रही है किसी चीज़ से रिलेटेड तो मैं यहाँ बात करूँगा। वहाँ तो चलो हमारी सीधा नॉर्मल ब्लॉगिंग चलती रहेगी, वहाँ पर शॉर्ट्स चलते रहेंगे, यहाँ भी फनी वीडियोज़ और शॉर्ट डालता रहूँगा मैं। तो ये अकाउंट मैंने इसलिए खोला है और बस इस अकाउंट के बारे में इतना ही है। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस में जाके। आज मेरा ज़्यादा काम है नहीं और आज फ्राइडे है और मैं बस आज का दिन सर्वाइव करना चाहता हूँ क्योंकि कल से तो कल और परसों सैटरडे संडे है तो फिर वही 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। तो भाई लेट्स गो, चलते चलते बात करते हैं। भाई कभी कभी तो मेरे को लगता है कि मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन करके ना थोड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेरे सिलेबस से मतलब पूरा आउट ऑफ सिलेबस है, पूरी टेक्निकल चीज़ें हैं और मैं थोड़ा सा मतलब, और ये मेरे समझ से पार है भाई। मेरे को आधे से ज़्यादा चीज़ें समझ ही नहीं आ रही है, बट अब घुस गए हैं तो इसमें थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा। अगर सीख गए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, फिर मज़ा आएगा। लेकिन अभी मेरे को थोड़ा बोरिंग लग रहा है क्योंकि ये है कि मेरे ऑफिस में जितने भी कलीग्स हैं मेरे, तो वो सब मेरे से इतने ज़्यादा बड़े हैं कि मैं उनसे ज़्यादा बात भी नहीं कर पाता। और यहाँ भी अकेला ही मतलब अकेले सब कुछ करना पड़ रहा है। हेल्प कर देते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि एक ऑफिस में बात करने के लिए भी कोई होना चाहिए। वैसा यार कल्चर नहीं है, मतलब पूरे दिन में अकेले काम करो, अकेले कॉल्स मारो, अकेले रिसर्च करो और फिर वही अकेले में कोने में बैठ के हो गया तुम्हारा काम, फिर घर निकलो। बट ठीक है, अब घुस गए तो घुस गए। एक टाइप की गलती तो नहीं बोलूँगा मैं इसे, लेकिन फिर भी कॉलेज के तुरंत बाद मैंने जॉब शुरू कर दी। मेरे को लग रहा था कि मेरे को शायद कम से कम 2-3 महीने अपने आप को देना चाहिए था, थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए था और थोड़ा घूमना भी चाहिए था, जो कि मैं घूमा नहीं। जो कि मेरा प्लान था कि मैं कॉलेज के बाद घूमूंगा, लेकिन यार पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया कि मैंने तुरंत ही ऑफिस ज्वाइन कर ली। मेरे को घूमना चाहिए था भाई थोड़ा सा। जो मेरी अंदर की भड़ास थी ना पूरे कॉलेज में कि मैं कहीं नहीं गया, मतलब कहीं घूमने नहीं गया, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा मस्ती नहीं की, लेकिन वो मेरे को करनी चाहिए थी। कोई नहीं, बातचीत तो होती रहेगी। मैं बस रास्ते में था, ऑफिस पहुंचने वाला हूँ। ऑफिस के अंदर तो व्लॉग नहीं कर पाऊँगा, बाकी आगे का व्लॉग मैं छुट्टी के टाइम जब मैं घर निकलूँगा वापस कार में बैठूँगा तभी कर पाऊँगा। और अभी ट्रैफिक हो रहा है, पुलिस वाले भी खड़े हैं तो फिर ये बंद करना पड़ेगा। ओके, मिलते हैं ऑफिस के बाद। भाई बेसमेंट में तो आ गया। सबसे बड़ा टास्क यहाँ का ये है कि पार्किंग मिल गई यहाँ पर। भाई सबसे ज्यादा मुश्किल काम है पार्किंग ढूंढना, और वो आज मिल गई। मतलब कि भाई मैं सही टाइम पे आ गया। अब थोड़ा सा बैक करके लगानी पड़ेगी। वरना भाई यहाँ पे पार्किंग मिलना मतलब
मतलब B1 में पार्किंग मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाद तो फिर मतलब बेसमेंट 2 तो पूरी खाली रहती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या गंदी इसने गाड़ी लगा रखी है, तो यहाँ पर शायद लग गई। ठीक है, लग गई। अब चलो ऑफिस चल रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसके बाद मैं सीधा शाम को ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। फाइनली भाई ऑफिस की हो गई छुट्टी, और आज फ्राइडे था। 1 मिनट लाइट ऑन कर लेता हूँ। आज फ्राइडे था और मैं इसी दिन का वेट करता हूँ कि कब पूरा हफ्ता खत्म हो, फ्राइडे आए, सैटरडे संडे की छुट्टी मिले, पूरे दिन रेस्ट करूँ और कल सुबह मैच खेलने में जाऊँगा। बस भाई यही छोटी छोटी खुशियाँ हैं। और अब चलते हैं घर जाने के बाद थोड़ी देर मतलब आधे 1 घंटे बाद जिम चला जाऊँगा। और आज का दिन तो भाई बढ़िया गया। एक ट्रेनिंग अटेंड की थी, बाकी 1-2 क्लाइंट से बात की थी, और बाकी बस ठीक है। अब थोड़ा मज़ा आ रहा है। वैसे ये पूरा इंडस्ट्री मेरे को पसंद नहीं था स्टार्टिंग से, लेकिन फिर भी अब ठीक है, जो है करते हैं। और अभी चलते हैं पहले घर। इंसिडेंट याद आ गया कल का। हमारे सोसाइटी में एक लड़की रहती थी, 18-19 साल की। उसने कर लिया सुसाइड क्योंकि उसके नीट में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। अब उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। अब भाई एक बात बताओ, मार्क्स नहीं आए तो नहीं आए, और अगर उसकी एज 18-19 है, इसका मतलब उसका ये पहला अटेम्प्ट होगा। पहले अटेम्प्ट में भाई पहले अटेम्प्ट में नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। तुम अपने पेरेंट्स को बोलो कि तुम्हें ये नहीं पसंद है, तुम्हारे इतने कम मार्क्स, भाई समझ जाएंगे। भाई कूदने वाली क्या जरूरत है इसमें। मैं तो यही बोलूंगा भाई, अगर ये वीडियो किसी भी नीट एस्पिरेंट या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट तक पहुंच रही है, तो भाई अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है, तो अपने पेरेंट्स को समझाओ, समझ जाएंगे। हर पेरेंट्स समझ जाएंगे, हर कोई समझ जाएगा। और ज्यादा ही तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे कि ये करना ही करना है, तो भाई फिर तो तुम घर छोड़ के भाग जाओ। इतने बुरे एनवायरनमेंट में रहने से बढ़िया तुम घर छोड़ के भाग जाओ। क्यों तुम अपने दिमाग में इतना प्रेशर बना के रख रहे हो कि तुम्हें बाद में जाके कूदना ही पड़े। कम से कम घर छोड़ के भागोगे ऐसे एनवायरनमेंट से जहां तुम्हें इतना प्रेशराइज किया जा रहा है। घर छोड़ के भागना इज बेटर ऑप्शन भाई कूदने से। कम खुश तो रहोगे, जिंदा तो रहोगे। जिंदा रहना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम क्या पता नीट तुम्हारे लिए ना हो, तुम्हारी किस्मत में नीट ना हो। इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर नीट नहीं हो रहा लेकिन पेरेंट्स को नीट करवाना है तो तुम भाई इस डर से तुम कूद ही जाओगे। नहीं भाई, तुम क्या पता इससे अच्छा किसी और फील्ड में कर लो। ये भी तो हो सकता है। तो भाई अपनी फील्ड चूज करो, तुम देखो कि तुम्हें क्या पसंद है। अब ये थोड़ी कि पेरेंट्स ने एक बार बोल दिया 1 साल ट्राई करो, 2 साल ट्राई करो, नहीं हो रहा उनको जाके बोल दो कि हाँ हमसे नहीं हो रहा, हम नहीं कर सकते, हमें जो करना है हम वो कोर्स करेंगे। और ये भाई पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हर बच्चे की कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती है कि वो जो आप समझ रहे हो वो कर पाए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपका बच्चा कर सकता है, आपने उस पर इतना प्रेशर डाल दिया है, घर परिवार रिश्तेदार सबको पता है कि हाँ ये तो नीट कर रहा है, ये तो नीट कर रही है, तो भाई उस पर इतना प्रेशर आ जाता है कि इतनी एक्सपेक्टेशन है मेरे ऊपर इतने लोगों की। तो भाई अगर उससे नहीं हो पाता ना, इतना प्रेशर बन जाता दिमाग में, तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगर आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा फिर। तो भाई मैं यही कहना चाहूंगा, कोई भी बच्चा अगर उनसे कुछ नहीं हो रहा, उनके पेरेंट्स ने बोल रखा है कि यार तुम्हें यही करना है और तुमसे नहीं हो पा रहा, तो जाके भाई सीधा बोल दो नहीं हो रहा हमसे। और अगर फिर भी ना माने तो भाई मैं कह रहा हूँ घर छोड़ के भाग जाओ। मरने से बेटर वो घर छोड़ना है जहां पर तुम्हें इतना प्रेशराइज किया जा रहा है कि हाँ यही करना है। तुम ज्यादा खुश रहोगे भाई। घर आ चुका हूँ और ब्लॉग में यही एंड करता हूँ। मेरा इस ब्लॉग को बनाने का मोटिव भी यही था कि मैं बस आपको बता पाऊँ कि मैंने ये नया अकाउंट स्टार्ट किया है, एंड इस पर मैं रिलेटेबल एंड रैंडम थॉट्स डालता रहूँगा डेली। और कमेंट में मेरे को बताते रहना कि मैं किस टॉपिक पर बात करूँ, तो उस टॉपिक पे मेरे को ईजी पड़ेगा कि हाँ अब इस टॉपिक पर बात करनी है। तो आपको भी मज़ा आए, मेरे को भी मज़ा आए, इस पर पूरी मतलब एंगेज करते रहेंगे एक दूसरे से। एंड आपको अगर वीडियो पसंद है तो
लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगले टॉपिक पे। बाय बाय।